ये क्वेश्चन का पेपर जो है वो 7 जनवरी सन 2019 GS3 ऑनलाइन परीक्षा कांस्टेबल में पूछा गया था। और इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर हैं, सारे के सारे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इनका आंसर भी मैंने साथ ही साथ लगा रखा है। क्वेश्चन की डिटेल में जो है ना व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी हवा को धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करती है? तो ऐसी कौन सी घटना है? तो इसका विकल्प नंबर ए जो है ना टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव सही है। और ये दोनों प्रभाव दे रखे हैं, ये भौतिक विज्ञान से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब आप भौतिक विज्ञान में जब भी पढ़ें तो प्रकाश चैप्टर को अच्छे से कवर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो चालू अर्थव्यवस्था समिति अनुमानित समिति को कहा जाता है। विकल्प नंबर जो उसमें था वो 3 सही था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुमानित समिति। और इसी के साथ साथ चालू अर्थव्यवस्था की बात हुई तो ये चालू अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? यहाँ पे आपसे चालू अर्थव्यवस्था पूछ लिया और कभी कभी पूछेगा बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था को कभी कभी हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब किसी एक देश का व्यापार जो होता है ना दूसरे देश के साथ नहीं होता है। जैसे कि इस देश में ये है रहा हमारा भारत और ये रहा चीन। भारत में कोई वस्तु बनी और चीन के लिए सप्लाई नहीं की गई, चीन में बनी भारत के लिए नहीं बेची गई। अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को खुद ही यूज कर लेना या अपने पास ही रख लेना, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। मुद्रास्फीति की बात होती है तो मुद्रास्फीति ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसमें चालू अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति इत्यादि क्वेश्चन आते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? जैसे ये रही मुद्रा, ठीक है, ये रही हमारी मुद्रा और ये रही वस्तु। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा की कीमत घटेगी। ये किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल जो है ना उसमें क्वेश्चन विकल्प नंबर 1 दे रखा था लेकिन यहाँ पे 3 है। ड्रॉप, बैडमिंटन का संबंध ड्रॉप से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? अध्यक्ष हटा सकता है। ठीक है, उपाध्यक्ष आए, सुप्रीम कोर्ट आए, राज्यपाल आए तो आपको गलत कर देना है। और यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार जो सदस्य होते हैं ना अध्यक्ष हटा सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए भी आपकी उम्र जो है ना 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो सिजेरियन वास्तुकला की बात करते हैं तो चालुक्य वंश। जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, NCERT पढ़ें, लुसेंट पढ़ें, कोई सी बुक पढ़ें और यहाँ पे आपको इस चारों वंशों को अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे कि चालुक्य वंश, काकतीय वंश, गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या और नीचे दे रखा है स्पेस की कुल संख्या होती है तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या, केंद्र में परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है हमारे पास, कोई वस्तु ले ली, ठीक है, वस्तु जो है ना 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वस्तु है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? सबसे पहले केंद्र में होता है, ठीक है, प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऊपर से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसपास यानी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो विकल्प नंबर सी सही है, वृद्धि कहा जाता है। और भंगुर, ये सभी विकल्प दे रखे हैं। उपजाऊ क्या होती है? उपजाऊ क्या होती है भाई? उपजाऊ वो होती है जहाँ पे हम किसी चीज़ को उपजा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जैसे खेती। और खेती में भी क्या होता है, जब दो नदियाँ निकलती हैं, दो नदियों के आसपास की यानी बीच की जो भूमि होती है उपजाऊ, उसको क्या कहा जाता है? उसको दोआब कहा जाता है। और भंगुर, ये सभी मृदा के पार्ट हैं और वृद्धि इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है न्यूटन के द्वितीय गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किसको और से हटा दिया जाता है? तो इसका सी विकल्प यहाँ पे जो दे रखा है सही है, सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। अब न्यूटन की बात आती है तो न्यूटन की हमें जानकारी मिलती है इनकी एक पुस्तक जो करीब 1600 के लिखी गई थी, जिस समय भारत में अंग्रेज़ों ने कदम रखा था। उसी समय क्या होता है कि न्यूटन की एक पुस्तक आती है प्रिंसिपिया। कौन सी आती है? प्रिंसिपिया नाम की एक पुस्तक आती है लगभग 1600 के करीब। तो उसमें न्यूटन के 3 नियमों की जानकारी मिलती है। तो 3 रूल वहाँ पे दे रखा है न्यूटन का, वो न्यूटन का नियम था तो न्यूटन के रूल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला आता है जड़त्व का नियम, और फिर उसके बाद में आता न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से में लगाया जाता है। ठीक है, अनाज जमा मुख्य रूप से, फिर डैश रेखा में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? तो गन्ना, गेहूँ, केसर, चावल। तो केसर इसका सही जवाब है। और आइए देखते हैं, गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है और गेहूँ चावल के स्थान पे प्रथम स्थान पे। विश्व की बात करते हैं तो चीन यहाँ पे प्रथम स्थान पे है गेहूँ चावल के क्षेत्र में। भारत के पास उपजाऊ क्षेत्र अधिक है लेकिन सिंचित क्षेत्र कम है, इसलिए चीन का प्रथम नंबर इन दोनों में आता है। और यूक्रेन ऐसा देश है जहाँ पे गन्ने से चीनी नहीं बनाई जाती है बल्कि चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ी हैं? तो ये सेवारायन पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो सेवारायन पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तो आइए देखते हैं, केरल की बात करते हैं तो केरल के अंदर एक नदी बहती है। वैसे तो उस नदियाँ हमारी बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं बहती हुई, लेकिन केरल में भी एक ऐसी नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है, उसका नाम है पेरियार। ठीक है, पेरियार नाम की एक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है। चलिए देखते हैं, आंध्र प्रदेश में हमारा श्रीहरिकोटा स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फिर डैश दे रखा है द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है ध्वनि की तीव्रता। तो बाकी ये सब भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं, इनको आराम से आप एक बार पढ़ सकते हैं। लहर की लंबाई जो होती है ना, वेव होती है, आयाम, नियाम, ये सभी चीज़ वहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसको विस्तार में समझाते हैं तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का कौन संस्थापक था? तो पाल वंश का गोपाल संस्थापक था। तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही दे रखा है। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? MVP का पूरा नाम होता है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध की बात करते हैं तो त्रिपिटक आप याद रखिए, त्रिपिटक में इनकी कहानियाँ मिलती हैं। बौद्ध त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो इनमें से
भारत के नए समुद्र मिले तो कौन किसको भैया मिले थे भारत में? तो टेबल टेनिस, तो वास्को डी गामा इसका सही जवाब। वास्को डी गामा की कहानी तो आप सभी ने पढ़ी होगी। 1498 के करीब दक्षिण अफ्रीका के कालीकट केप बुडहुब से होते हुए भारत के कालीकट यानी केरल पहुंचा था, और फिर उसके बाद में इसने कुछ व्यापार का लगभग 60% जब वापस गया तो इसको मुनाफा होता है, और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हैंडबॉल खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है हैंडबॉल खेल। ठीक है, चलिए देखते हैं पाशुपत किस काल से मनाया जाता है? पाशुपत किस काल से मनाया जाता है? तो इसका नंबर डी से, ये हड़प्पा सभ्यता से पाशुपत मनाया जाता है। और मौर्य गुप्त, इनको भी एक बार आप ज़रूर पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो हवादार बीमारी कौन सी है? श्वसन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और इन आउट करते हैं। और हेपेटाइटिस जो है ना, हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। तो और जो हेपेटाइटिस सी होती है ना, इनका निदान लगभग नहीं हो पाया है, या तो खुद ही ठीक हो जाती है, अन्यथा ये घातक बीमारी का रूप ले लेती है। और इन ए बी और डी इनका निदान संभव है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा जो है ना, सबसे करीब है। तारा हाइड्रोजन और हीलियम से तथा अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, और उसी तरह से हमारा सूर्य भी एक तारा है, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीकी तारा माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अतिप्रयोग को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। विकल्प नंबर बी सही है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का आयोजन कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब लोकसभा की बात आ गई तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज जो है ना 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं, पीएम और सीएम दोनों आते हैं। ठीक है, और ये हमारा लोकसभा जो है ना निचला सदन होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? मरियप्पा भंगपेले ने। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभाजन में जन कोशिका की कोशिका तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किस में विभाजित किया जाता है? तो 2 समान में विभाजित किया जाता है। ठीक है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन का नंबर है 25। कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय इस समय किसके पास है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो पाल घाट जो है ना मुंबई और नासिक को जोड़ता है। बाकी पाल घाट और सूरत, ये सभी जो बाकी दर्रे हैं ना, उन दर्रों के बारे में भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो कलिंग ट्रॉफी क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। पुरुषों में कौन सा जीन मौजूद होता है? तो पुरुषों में जो होता है ना, पुरुषों में होता है यक्स और वाई, और स्त्रियों में कौन सा होता है? स्त्रियों में होता है यक्स किस में होता है? स्त्रियों में, या कहें महिलाओं में। ठीक है, और टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार का संघीय अभ्यास किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासित विधि। ठीक है, जो इनके बीच होता है। तो विकल्प नंबर हम लोग सी सही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित है? तो इसमें से कौन सा है इसके विपरीत? ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया, तो इसके विपरीत अशोक, दशरथ और
चंद्रगुप्त मौर्य इसके विकल्प जो है ना गलत हैं। भारत की आकस्मिक नीति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत की आकस्मिक नीति जो होती है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। ये सभी अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य राजा था? तो ग्रेटर। अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो ग्रेटर। और पुष्पमित्र, दशरथ, कुषाण ये सभी रॉन्ग हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदर है? तो कोलकाता नदी बंदरगाह है। और वहाँ के चेन्नई, एनोर, हल्दिया ये सभी कौन से बंदरगाह है? ये नदी बंदरगाह नहीं है, ये समुद्री बंदरगाह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो खनन चित्रकला किस में प्रचलित है? बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इसका भी सही जवाब देने की कोशिश करें। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस महासागर की? अटलांटिक, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 31.16%। सर्वप्रथम भारत में जनगणना किसने करवाई थी? ये हमें बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। और डाक, तार, रेल की शुरुआत किसने की थी? ये भी बताना है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म और मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।